आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस अवसर पर मधुमक्खी पालकों को, किसानों को, हितधारकों को, एनबीबी और एनसीडीसी के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मधुमक्खी पालन यह एक ऐसा कार्य है जिसे देश का छोटे से छोटा किसान भी कर सकता है। किसान की आमदनी दोगुनी करने में मधुमक्खी पालन बहुत सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से मधुमक्खी पालन को और शहद उत्पादन को सरकार ने बढ़ावा देने का निर्णय किया है। आप सबके ध्यान में है कि अभी कोविड-19 के लॉकडाउन के इस समय में सरकार ने जो पैकेज देने की घोषणा की, उस पैकेज में भी 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए रखा है। इसके पूर्व भी कृषि मंत्रालय के माध्यम से RKVY, NFSM, MIDH जैसी स्कीमों के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाता रहा है और उसके सदपरिणाम भी सामने आए हैं। पिछले दिनों जो शहद उत्पादन की दृष्टि से काम हुआ है, उसके लिए मैं किसानों को हृदय से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज अगर भारत को हम देखें तो शहद के सबसे बड़े जो 5 उत्पादनकर्ता देश हैं, उन देशों में भारत का नाम शुमार है। यह निश्चित रूप से आप सब लोगों के सफल प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। शहद के उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2005-06 की तुलना में आज जो शहद का उत्पादन है उसमें 242% की वृद्धि है। इसी प्रकार से जो निर्यात का आंकड़ा है उसकी 5-6 से तुलना करें तो 265% की वृद्धि है। यह वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस काम से किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं, किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है, किसान की आमदनी भी बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला गरीब आदमी इससे जुड़कर निश्चित रूप से अच्छा महसूस कर रहा है और इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मधुमक्खी पालन ये एक ऐसी विधा है जिसे देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसको जब हम करने चलते हैं तो निश्चित रूप से इसको पूरा करने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के लिए 4 मॉड्यूल बनाए गए हैं और इन 4 मॉड्यूलों के माध्यम से देश में 30 लाख किसान भाइयों और बहनों को इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इन सब 30 लाख लोगों को मधुमक्खी की उपलब्धता हो सके, इसलिए 29 बी ब्रीडर विकसित किए गए हैं। हर साल एक बी ब्रीडर 2000 मधुमक्खी कॉलोनियों का निर्माण करता है, जिससे इस काम को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से काफ़ी मदद भी मिल रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर विवेक देवराय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो मधुमक्खी पालक किसानों को और समृद्ध करने की दृष्टि से और इस काम को और आसान बनाने की दृष्टि से, इस काम में विपणन हो सके, उत्पादन हो सके, उत्पादकता बढ़ सके, इस दृष्टि से सरकार ने क्या क्या करना चाहिए, यह देवराव साहब की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अध्ययन किया। सभी लोगों से चर्चा करके उन्होंने लगभग 14 रिकमेंडेशन की हैं और उन्होंने जब रिकमेंडेशन ओपन की थी तो गुजरात में
मैं उस कार्यक्रम में गया था और मुझे उनकी रिकमेंडेशन को देखकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता भी हुई। और आने वाले कल में ये जो रिकमेंडेशन देवराज साहब की आई हैं, इनका जब ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो जाएगा तो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की भी घोषणा की है और हनी मिशन के अंतर्गत 4 मिशन 1, 2, 3, 4 ये चालू किए गए हैं और निश्चित रूप से इसका भी लाभ आने वाले कल में हम सब लोगों को मिलने वाला है। मैं समझता हूँ कि हनी एक ऐसा उत्पाद है जो मनुष्य की भोजन की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और मधुमक्खी पालन एक ऐसा काम है जो गरीब से गरीब व्यक्ति कम पूंजी में अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। और इसलिए इस काम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को बहुत फ़ायदा होगा और किसानों की हालत सुधारने में मदद मिलेगी। मैं इस मौके पर पुनः आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि एनबीबी, एनसीडीसी और सरकार सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिलेगा। आने वाले कल में शहद के सबसे बड़े उत्पादक देश भी हम बनने की स्थिति में आएंगे, बड़े निर्यातक बनने की भी स्थिति में आएंगे और यह मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालकों की दशा और दिशा दोनों सुधारने में एक तौर से सार्थक सिद्ध होगा। आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।